आजकल गद्दारी का इल्जाम मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट है। मुझे ये बताइए कि कोई जज फैसला करे तो रेफरेंस आ जाता है। कोई आदमी ये सवाल करे कि वजीर आजम को कभी जलावतन और कभी फांसी घाट पर लटका दिया जाता है और कभी बेटे से ना तनख्वाह लेने पर ता उम्र ता हयात नाअहल कर दिया जाता है। वो सवाल करे तो नैब पकड़ लेती है। जब कोई सवाल करे कि इस मुल्क में स्मैश करने की रवायत खत्म होनी चाहिए, कभी आप स्मैश करते हैं फांसी पर लटकाकर, कभी आप स्मैश होता है किसी धमाके में। ये स्मैश करने की ये रवायत जो लियाकत अली खान से शुरू हुई और बेनजीर भुट्टो तक जारी रही, ये खत्म होनी चाहिए। तो फिर आप गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं। कल जो मुशीरे इतलात पंजाब हैं, जिन्होंने एक वो सरकारी तर्जमान है, उन्होंने एक एसी उनके साथ जो बदतमीजी की है उसकी ना सिर्फ हमने मजम्मत की है, मगर एक उन्होंने फिक्रा कहा है कि तुम्हें इस एसी को किस बेगैरत ने अपॉइंट किया है। ये हुकूमत और तो कुछ नहीं कर सकी, मगर एक फैसला आज जरूर कर ले कि फरदौस आशिक ने ये एजाज, चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस सूबे के हैं वो हैं बुजदार साहब और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों में से ये एजाज किसको मिलेगा या ये एजाज दोनों को मिलेगा। कम से कम ये फैसला जरूर कर लें कि फरदौस आशिक ने जो सरकारी तौर पे ऐलान किया है कि इसको किसी बेगैरत ने लगाया है, ये एजाज सीएम को जाएगा या ये एजाज ऊपर तक इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री को जाएगा। मैं दूसरी बात, यहां पर आज जवेद लतीफ साहब को पेश किया गया और ये वही रवायत है जो फातिमा जना से शुरू हुई और हर उस सियासतदान को, हर उस आवाज को जो किसी के हक के लिए उठती रही, जो आईनी और इंसानी हकूक मांगती रही, जो पाकिस्तान के वजूद के बारे के वो किस लिए बनाया गया है, उसके मकासद क्यों पूरे नहीं हुए, उस पर सवाल उठाती रही, वो सारे गद्दार ठहरे। आजकल गद्दारी का इल्जाम मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट है। मुझे ये बताइए कि कोई जज फैसला करे तो रेफरेंस आ जाता है। कोई आज सवाल करे कि वजीर आजम को कभी जलावतन और कभी फांसी घाट पर लटका दिया जाता है और कभी बेटे से ना तनख्वाह लेने पर ता उम्र ता हयात नाअहल कर दिया जाता है। वो सवाल करे तो नैब पकड़ लेती है। जब कोई सवाल करे कि इस मुल्क में स्मैश करने की रवायत खत्म होनी चाहिए, कभी आप स्मैश करते हैं फांसी पर लटकाकर, कभी आप स्मैश होता है किसी धमाके में। ये स्मैश करने की ये रवायत जो लियाकत अली खान से शुरू हुई और बेनजीर भुट्टो तक जारी रही, ये खत्म होनी चाहिए। तो फिर आप गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं। बात यह है कि एक कठपुतली को हुकूमत में लाने के लिए और फिर उसको कुर्सी पर बैठाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और कैसे अदारों की इज्जत को दांव पर लगाना पड़ता है। आप एहतसाब से लेके मंशियात, जब सारा कुछ पिट गया तो अब गद्दारी और गद्दारी का इल्जाम भी उस एफआईआर का मुद्दई जो है वो पीटीआई का काउंसलर है। सियासी मुखालफिन पे कहने पर अब मुहिब्बे वतन और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है, हम आवाज उठाते रहेंगे। आप नैब में पकड़े या एफआईए में, गद्दार बनाएं या मंशियात का पर्चा दें। और ये मंशियात का जो जिस तरह पिटा है ड्रामा, ये गद्दारी का ड्रामा उससे भी बुरी तरह पिटेगा। मैं चंद एक बातें
कराची इलेक्शन के बारे में कि ये कराची इलेक्शन में बात ये है कि पीपल्स पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है? भाई अगर कोई आपने कुछ किया नहीं, अगर आपके हाथ साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? मेरा सवाल है कि वो 200 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरान जो टाइम पर आए तो नून लीग जीत रही थी, वो 70 से जायद प्रिजाइडिंग अफसर जो आधे घंटे का सफर 11 घंटे में तय करके आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी जीत गई। आप कहते हैं जीत आपकी है, हम आपको घर जाके मुबारकबाद देंगे, मगर ये हमारा हक है कि हम गिनती करवाएं, ये हमारा हक है कि फोरेंसिक करवाएं। और बिलावल साहब, आप गिनती और फोरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं थैले खुलने चाहिए? और ये तो एक इंसाफ की बात है, ये हमारा हक है। उसके बाद अगर जीत आपकी हुई तो हम आपके घर मुबारक देकर आएंगे, मगर सईद गनी साहब जो इस इलेक्शन के इंचार्ज थे, और वो इंचार्ज उनके सियासी कारकुन होने पर वो ब्रांडेड सियासी कारकुन है, कोई शक नहीं, मगर उनके इलेक्शन लड़ने की जो सलाहियत है उस पर सवालिया निशान उस दिन ही आ गया था। उनको एक माहिर के तौर पर सेनेट इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद बुलवाया था, और सईद गनी साहब ने ही उस खाने के किस हिस्से में मोहर लगेगी उसका फैसला किया था। तो जिन्होंने उस खाने के जिस हिस्से में मोहर लगाने का फैसला किया और इलेक्शन हाथों से निकल गया, वो कितने माहिर होंगे कि वो कराची का इलेक्शन जीत चले? ये तो सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि आपको वोट मिला है। भाई आपकी कारकर्दगी और जीत जो है वो बनती नहीं है आपस में। और ये जिस इलाके में ना सेहत है, ना तालीम है, ना सफाई है, ना पानी है, जहां सफाई और पानी नहीं, इंसान जिंदा नहीं रह सकते, वहां भुट्टो कैसे जिंदा हो गया है? ये भुट्टो कैसे है कि पानी के बगैर भी जिंदा है, वहां कूड़ा भी पड़ा है, ना सेहत है, ना तालीम है। और आप कहते हैं 1988 से हमें इस हल्के से वोट मिल रहा है। और आप भी बड़े ढीठ हैं कि 1988 से आपने भी उनको यजीदों की तरह पानी नहीं दिया, वोट लेते रहे हैं। आपकी कारकर्दगी, इसलिए ये सवाल उठता है कि आपकी कारकर्दगी पर इस तरह का वोट और जीत आपको नहीं मिल सकती। हमारी गुजारिश है और हमारा हक है कि फोरेंसिक और रिकाउंटिंग की मुखालफत वही करेगा जिसकी दिल में चोर है। तलाल साहब, ये बताइएगा कि बिलावल ने यह भी कहा है कि नून लीग की सियासत का कोई सर पैर नहीं है, इसीलिए वो डस्का टू का शोर मचा रहे हैं 2049 से। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं बिलावल साहब की ज़ात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मगर कराची के इलेक्शन में जिस तरह वो तलमला उठे हैं, जिस तरह उन्हें घबराहट हुई है, इससे तो हमें शक और पड़ गया है। सेनेट के इलेक्शन के बाद और उसके बाद कराची इलेक्शन, जो ना आप 3 में थे ना 13 में थे, और अचानक से आप जीत गए हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे सेनेट के इलेक्शन में कोई सौदा हुआ था, कहीं यहाँ ना हो गया हो। थैंक यू। सेनेट के इलेक्शन के बाद और उसके बाद कराची इलेक्शन, जो ना आप 3 में थे ना 13 में थे, और अचानक से आप जीत गए हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे सेनेट के इलेक्शन में कोई सौदा हुआ था, कहीं यहाँ ना हो गया हो। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।